हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हमने अभी तक कुछ 6 फंक्शंस के बारे में जानकारी ली थी पहली वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसे हम लोग शॉर्ट में पीजीटी भी लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होती है। हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जैसे कि हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें हमारे पास अगर दो कोई सी भी दो वैल्यू नोन है और एक वैल्यू अननोन है हमारे पास, यानी कि अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस हमें दे रखा है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकालकर किसी भी रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, उसके बेस पे समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक, तो हमारे पास है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने, गिवन tan a equals to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। यानी कि हमें दिया गया है tan a की वैल्यू दी है 4/3, फाइंड यानी कि हमें फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे फाइंड करने हैं। तो हमारे पास 6 होते हैं टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास tan a दे रखा है, हमें क्या गिवन दे रखा है, गिवन है हमारे पास tan a इक्वल्स टू दे रखा है 4/3। तो जैसा कि मैं आप लोग को याद दिला दूं, हमने एक ट्रिक सीखी थी कि जो tan a होता है वो एक छोटी सी ट्रिक होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। तो पहला वाला फंक्शन साइन का होता है p अपॉन एच, फिर दूसरा b अपॉन एच जो होता है वो कोस का होता है, और थर्ड p अपॉन b जो होता है हमारे पास वो किसका होता है, tan का होता है। यानी कि अगर हम इसको इक्वल रख के देखें, इससे इसकी कंपेरिजन करें, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 4, यहाँ हम लोग कर देंगे 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का सीधा कितना होता है, 9 होता है। एच इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 16 और 9 कितना होता है, 25। एच इक्वल टू आएगा आपका अंडर रूट 25, यानी कि एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। ठीक, 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, तो एच की वैल्यू हमारे पास 5 मिल गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, हमें निकालना है साइन ए मतलब एंगल। तो साइन ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था, 4 था, और हाइपोटेन्यूज एच कितना आ गया, 5। ठीक, ये आ गया। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक ए। तो कोसेक को जस्ट अपोजिट कर देते हैं, जैसे 4/5 साइन है तो कोसेक हो जाएगा 5/4। इसी तरह कोस ए निकालेंगे हम लोग, कोस ए होता है हमारा बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने कंपेरिजन करी थी, बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ठीक, कोस का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास सेक, तो सेक ए हो जाएगा, सेक ए कितना हो जाएगा आपका 5/3, क्योंकि कोस 3/5 है, तो सेक ए हो जाएगा आपका 5/3। इसी तरीके से आप लोग को tan a की वैल्यू दे रखी है, tan a क्वेश्चन कितना है, 4/3 दे रखा है, और tan का अपोजिट फंक्शन कौन सा होता है, कोट ए होता है। tan का अपोजिट क्या होता है, कोट ए। तो tan 4/3 है तो कोट हो जाएगा आपका 3/4। तो इस तरीके से ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रेशियोज हैं हमारे पास आ जाते हैं, और ये हमारे क्या हो जाते हैं, सारे के सारे आंसर हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, और कैसे ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। कोई भी अगर आपको 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू गिवन है, तो एक वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से निकालकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।